वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने एक मंच से इस नाम का घोषणा किए। जैसे ही नाम लिए कि हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में अजय पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस नाम के घोषणा के बाद पूरे इलाके में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर अजय पासवान है कौन। लोग जानना चाह रहे थे, लोग इच्छुक थे कि अजय पासवान आखिर है कौन। क्या अजय पासवान किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं या फिर उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है, इस बारे में लोग जानना चाह रहे थे। आज हम अजय पासवान जी के घर पे पहुंचे हैं, उनके आवास पर हैं। अजय पासवान जी से हमारी मुलाकात एक बागीचे में हुई है। अजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मोबाइल रिपोर्टर में। आपको भी मोबाइल रिपोर्टर को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। अजय जी, एक नाम अजय पासवान का इन दिनों खूब चर्चा हो रहा है। आज से 2-3 दिन पहले मुकेश सहनी के आवास पर एक कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन। मुकेश सहनी ने खुले मंच से ये कह दिया कि इस बार कुशेश्वर स्थान विधानसभा में अजय पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद से काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई, राजनीति गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर अजय पासवान है कौन। लोग जानना चाह रहे थे आपके बारे में। तो सबसे पहले आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय पासवान है, वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, कुशेश्वर स्थान के विधानसभा प्रभारी भी हैं। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड सुगरैन पंचायत के भरेन गांव में मेरा घर है, जो बहुत सुदूर इलाका में है। आपको अभी देखे होंगे नाव पर चढ़ के आपको आना पड़ा है। बिल्कुल। 20 तारीख को मंत्री जी के आवास पर जो है सो एक कार्यकर्ता सम्मेलन हमने रखा था कुशेश्वर विधानसभा का। उसमें प्रखंड कमेटी, बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी के सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे। करीब हज़ारों के संख्या में लोग थे। उस सम्मेलन में माननीय मंत्री जी जो है सो खुले मंच पे जो है सो मेरा नाम का घोषणा कर दिया है कि अजय पासवान के नेतृत्व में कुशेश्वर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है इन दिनों। जी, वीडियो खूब वायरल हो रहा है और 21 तारीख से मेरे घर पर सभी आदमी आ रहे हैं बधाई देने के लिए। वहाँ भी सभी आदमी बधाई दिए थे। ठीक है, बता दें कि जैसे इस नाम का घोषणा हुआ अजय पासवान का, उसके बाद लगातार इनके जानने वाले, इनके पहचानने वाले और इस विधानसभा क्षेत्र के खास करके जो इंडिया गठबंधन के समर्थित लोग हैं, उनके समर्थक हैं, तमाम लोग अजय पासवान के घर पर आने का लगातार जो है वो तांता लग गया। लगातार लोग पहुंच रहे थे। अजय पासवान को कॉल, SMS, व्हाट्सअप मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग इनको बधाइयाँ दे रहे थे, अग्रिम जीत की बधाई दे रहे थे। इस बात को लेकर कि विधानसभा चुनाव में आप ही उम्मीदवार होंगे। संभावना भी यही था, संभावित उम्मीदवार के तौर पर पहले से भी चर्चा हो रही थी और लगातार इस बात का चर्चा भी हो रहा है। अजय पासवान जी, आपके नाम की घोषणा के बाद आप कितनी खुश हुए सबसे पहले, क्योंकि मुकेश सहनी ने मंच पे आप भी मौजूद थे जहां से आपका नाम लिया गया? जी, खुशी तो है, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, वीआईपी पार्टी महागठबंधन का एक अलायंस पार्टी है। ठीक है, चुनाव कुशेश्वर स्थान विधानसभा में लड़ना तय है मेरा। और उसके बाद जो है सो जनता सब में भी उत्साह है कि अजय पासवान जो है सो विधायक बने और विधायक बन के विधानसभा में जाए और जहाँ जहाँ रोड का, रास्ता का, बिजली का, सब चीज़ का समस्या है, उस सभी समस्या का जो है सो हम दूर करेंगे। जब आप सबसे पहले तो लोग जानना चाह रहे थे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा, क्या आप राजनीतिक परिवार से हैं। ये सवाल भी कई लोगों के मन में था। सबसे पहले इस डॉट को क्लियर कर दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, राजनीतिक परिवार ही बैकग्राउंड क्या रहा, आप राजनीतिक सफ़र कब से शुरू किए, आपके परिवार में और कौन कौन लोग थे जिन्होंने राजनीति के दुनिया में कदम रखे थे। थोड़ा जानकारी दीजिए लोगों को। मेरे चाचा थे रामेश्वर पासवान जी, उनको सब मुखिया जी कहते थे, वही हमको राजनीतिक सिखाएँ। और जो है सो 1999 से जो है सो हम रोड पर ही हैं और राजनीतिक करते आए हैं। 1999 से? हाँ, 1999 से। और गरीब दुखिया को मदद करना, गांव घर में रोड रास्ता जो भी है बनाना, इस गांव में जितना भी रोड रास्ता का रूपरेखा रखा गया है सब मेरा ही रखा हुआ है। ठीक है, इस सब गरीब दुखिया सबको मदद कर रहे हैं। मोदमन बाढ़ आपदा में या अग्नि आपदा में या प्राकृतिक कोई भी आपदा, उसमें आप खड़े रहते हैं? हाँ, खड़े रहते हैं। मोदमन में देखिए ना, आग लग गया था, हमने सबसे पहले आप पहुँचे थे। 100 जो है सो राहत पैकेट बांटे हम अपना निजी कोष से हैं। उसके बाद जो है सो बहुत सारे ऐसे उदाहरण। हाँ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण। आपने एक सड़क दुर्घटना हुआ था बस में, उसके पीड़ित परिवार की भी मदद के लिए? हाँ, हम उसरी गए थे। दरभंगा केसरी बस जो है सो उनको ठोक दिया था, तो उसरी गए थे, उनको मदद किए, उसका दाह संस्कार सब किए थे। मला समाज से हुआ। ऐसे हजार उदाहरण है आपके लिए? बहुत उदाहरण है। तो क्या लगाया जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव आप तो करीब आ गया है, नाम का भी लगभग ऐलान हो चुका है, घोषणा, औपचारिक घोषणा सिर्फ बाकी है, और जैसे ये टिकट आपके हाथ में आता है, आप विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, चुनाव लड़ने जाएंगे, तो क्या कुछ आपका विजन है चुनाव जीतने के बाद? मैनिफेस्टो क्या है आपका, क्या कुछ करने जा रहे हैं? मेरा मैनिफेस्टो यही रहेगा कि ऐसे 56 रोड जो बना है तो वो उच्च स्तरीय रोड बनाया गया है। और बाकी जितना देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में रोड है वो नीचे लेवल पर है। उस सभी गांव को जो है सो ऐसे 56 से उच्च स्तरीय रोड बना के उसको सबसे पहला काम रहेगा जोड़ना। और हर पंचायत में, हर गांव में हम एक कमेटी गठन करेंगे और उस कमेटी गठन करके वो कमेटी के माध्यम से उस गांव का विकास करेंगे, पंचायत व पंचायत, ताकि आने वाले समय में हमारी जनता को
कुशेश्वर विधानसभा की जनता को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। अजय जी, एक और सवाल है कि जब आप सोशल मीडिया पे आपने आज से 2 साल पहले लिखा था कि कुशेश्वर विधानसभा में हमारे इलाके में एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र में रहे, पढ़े लिखें, और आपके अभी जो बच्चे हैं, खास करके हमारी बेटियां, हमारी इलाके की जो लड़की हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लड़के तो फिर भी किसी भी तरह पढ़ लेंगे बाहर जा करके। तो डिग्री कॉलेज की आप मांग शुरू से कर रहे थे, क्या विधानसभा चुनाव के बाद यदि आप चुनाव जीत कर आते हैं और आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, तो क्या कहेंगे कि डिग्री कॉलेज किस तरह से आप इनको देखते हैं कि ये सपना भी पूरा होगा कुशेश्वर स्थान के लोगों का? कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जनता का आशीर्वाद अगर रहा तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि कुशेश्वर स्थान में एक डिग्री कॉलेज का स्थापना करेंगे, ताकि कुशेश्वर स्थान का जो बच्ची है, लड़का है, युवा है, उसको पढ़ने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। ये सबसे पहला मेरा काम रहेगा। उसके बाद जो काम है वो तो करेंगे ही करेंगे। यानी पहला काम है आपका शिक्षा पे जोर देना, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे, स्वाभाविक है कि जब लोग शिक्षित होंगे तभी लोग अपने हक, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक की आवाज़ को उठा पाएंगे। क्योंकि आप जिस इलाके से, ये बहुत सुदूर क्षेत्र है, पूरे बिहार में कहें तो कुशेश्वर स्थान सुदूर क्षेत्र है। बाढ़ पर थोड़ा सा अंकुश लगा है, बाढ़ थोड़ा सा रुका है, जिससे कुछ न कुछ राहत हुआ है, लेकिन जो सुविधा होना चाहिए, चाहे वो सड़क की सुविधा हो, बहुत सारे पुल पुलिया की सुविधा है, क्योंकि आप क्षेत्र में जाते होंगे तो मुझे लगता है कि हर गाँव तक पहुँचेंगे, और आपके विधानसभा में 136 गाँव है, तो सभी गाँव तक पहुँचेंगे। तो समस्या, आपको सबसे जटिल समस्या क्या दिखी? 136 गांव में तो देख लीजिए, सबसे पहले बडिया में है, लदो में है, कहाँ कहाँ सब जगह बांस का चचरी बना हुआ है। आज भी बना हुआ है। आज भी बना हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले ऐसा जगह पर ध्यान देंगे कि बांस को, चचरी को हटा के नया जो है सो पुल वहाँ बनाया जाए। यहाँ देखिए बरसों से आदमी जो है सो पानी में जा रहा है, नाव पर चढ़ता है, उतरता है। यहाँ भी एक पुल का ज़रूरी है। बिजली विभाग को देख लीजिए, 6 महीना के बाद आवेदन देने के बाद पोल गाड़ा है, लेकिन अभी तक तार नहीं बांधा है। अभी भी नहीं लगाया? अभी भी तार नहीं लगाया है, और पानी आ गया है। बार बार हमने फ़ोन कर रहा है कि आप तार बांध दीजिए, तार बांध दीजिए, लेकिन अभी तो सुनिए नहीं रहा है। तो ये सब सरकार का रवैया है, अफसरशाही चल रहा है, लूट खसोट हो रहा है। जब आप सत्ता में आएंगे तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा पूरा एकदम पूरा निगरानी रहेगा। जनता का समस्या गांव-गांव जाके सुना जाएगा। हाँ, और हम जो है सो हर गांव में एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी के तहत काम होगा। उस कमेटी के तहत काम होगा। वो कमेटी जो है सो निर्णय लेगा कि गांव में क्या क्या बनना चाहिए, और उस कमेटी का जो है सो प्राथमिकता दिया जाएगा। और कोई दलाल फलाल बीच में नहीं रहेगा कि हम दलाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब नहीं होगा मेरे पास। अजय पासवान जी हमारे साथ मौजूद थे। वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और जब से इस नाम का चर्चा इसलिए क्षेत्र में हो रहा है कि जब से मुकेश सहनी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा का चुनाव जो है अजय पासवान के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये अलग बात है कि उनका बोलने का अंदाज थोड़ा अलग था, वो किस हिसाब से बोल रहे थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि अजय पासवान आखिर है कौन। आपके सामने, आपके कैमरे के फ्रेम में दिख रहा है, यही अजय पासवान जी हैं। इनसे डायरेक्ट आपके रूबरू कराए हैं। विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों के बाद है, बस जल्द ही घोषणा होना बाकी है। अजय पासवान जी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, एक एक पंचायत, एक एक जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन एक नाम का चर्चा अजय पासवान के होने के बाद कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के तमाम जितने भी उनके समर्थक हैं, इनके घर पर आने लगे हैं। लोग इन्हें बधाइयाँ देने लगे। जब लोग घर पर आने लगे, अचानक आप सो के उठे, तमाम लोग घर पर आ गए, तो कैसा लगा आपको देख करके? कुछ अजीब लग रहा था। खुशी का लहर है, सभी जनता को खुश है कि अजय पासवान अब विधायक बनेंगे। ठीक है, तो 21 तारीख से जो है सो सुबह से आदमी जो है सो बधाई देने के लिए आ रहा है, SMS कर रहा है, फ़ोन कर रहा है। मतलब लग रहा है अजय जी कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है बिहार में। एकदम निश्चित रूप से परिवर्तन होना ही चाहिए। इसलिए परिवर्तन होना चाहिए कि बिहार में जो है सो नीतीश कुमार जो है सो 20 साल से सत्ता चला रहा है जी, और 20 साल से सत्ता चला रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अबरी बार कुछ नया परिवर्तन होने देखने को चाह रहा है जनता। और आपके मुकेश सहनी तो डिप्टी CM की बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। हाँ, मुकेश सहनी का तो डिप्टी CM बनना तय है, और मेरा जो है सो तेजस्वी भैया जो है सो मुख्यमंत्री एकदम फाइनल है, बनेंगे। अभी तेजस्वी भैया का लहर चल रहा है पूरे बिहार में। ठीक है, ओपिनियन पोल भी आ गया है कि जो तेजस्वी ही जो है, तेजस्वी के सर पे ताज होगा इस बार। हाँ, एकदम निश्चित रूप से। चलिए, अजय पासवान जी का कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव के सर पर बिहार का ताज होगा, और मुकेश सहनी के सर पर भी उप मुख्यमंत्री का ताज होगा। ये चुनाव के बाद की बात है, लेकिन चुनाव से पहले जो रणनीति तैयार की जाती है, उसी रणनीति के तहत अजय पासवान भी इन दिनों चर्चे में है। चलिए, हम अगले खबर में फिर आपसे मिलेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे। कुशेश्वर विधानसभा के उस क्षेत्र में हम भी जाएंगे जहां से अजय पासवान बिलोंग करते हैं। अजय पासवान जहां से राजनीति का शुरुआत किए थे, उस क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से जानकारी लेंगे और ये जानकारी आप तक साझा करेंगे। बने रहिए, अगले खबर का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।